भोला अक्सर वर्षा के पास आता है और उनसे ये कहता है कि उसने चिट्ठी तो दे दी है लेकिन नैतिक जी के हाथ में नहीं दी है। वहाँ पे पोस्टमैन आ गया था, उनके हाथ में दिया और उनसे कहा है कि वो नैतिक जी के हाथ में देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, चिट्ठी जो है वो नैतिक जी के हाथ में ही जाएगी। उसके बाद अक्सर वर्षा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि पता नहीं नैतिक को चिट्ठी मिलेगी कि नहीं, क्या पता है वो जो लेटर अक्षर ने दिया है वो इधर-उधर ना हो जाए। उसके बाद भोला को ना शौर्य जो होता है वो काफ़ी डाँटता है। उससे कहता है कि जब मैंने तुझसे कहा था कि घर में जो है वो चांदी का वर्क लगे हुए मिठाई नहीं आएगी तो तू क्यों लेकर आया? भोला कहता है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जो दुकान वाले ने दिया है हम वही लेकर आए हैं, आप उनसे बात कीजिए। उसके बाद शौर्य वहाँ कॉल करता है तो बोलता है कि आपने ये मिठाई क्यों भेजी है? उसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है, लेकिन तभी नानी आती है वहाँ पे और शौर्य की बात सुन लेती है। फिर उसके बाद नानी काफ़ी डाँटती है शौर्य को। शौर्य को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वह नानी के ऊपर चिल्ला के चला जाता है। शौर्य काफ़ी परेशान होता है, वो अक्सर वर्षा के पास आता है और कहता है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तभी वर्षा जो होती है उसको समझाने की कोशिश करती है और वो ये कहती है कि नानी जी की जो ज़ुबान है वो कड़वी है, इसलिए वो ऐसा बोलती है, लेकिन उनका मन ऐसा नहीं है। लेकिन नानी जो होती है वो आधी-बाधी सुनती है, जिससे कि उनको ये लगता है कि नानी वर्षा को भड़का रही है मेरे खिलाफ शौर्य को। उसके बाद जैसे ही नानी को शौर्य देखता है वहाँ से चला जाता है। नानी वर्षा को डाँटती है और कहती है कि तूने ही मेरे लड़के को मेरे खिलाफ भड़काया है, तभी वो मेरे से ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है। अक्षरा ये सुन के रोने लग जाती है और वो भी नानी के ऊपर चिल्ला देती है और वो कहती है कि आप छोटी-सी बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? इतना भी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ नैतिक जो होता है वो अक्षरा की फ़ोटो देखता है और उसे डिलीट करने की भी सोचता है, लेकिन फिर वो डिलीट नहीं करता। तभी रूम में बच्चे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो यहाँ खेलेंगे, लेकिन नैतिक मना कर देता है। भाभी माँ आती है और नैतिक से ये कहती है कि उसको दद्दा जी बुला रहे हैं और उन्हें बच्चों की आदत डालनी चाहिए। कल को उसकी शादी हुई और उसके बाद बच्चे हुए तो फिर वो कैसा करेगा। उसके बाद भाभी माँ नैतिक को लेकर चली जाती है। राजबन्ना गायत्री के पास आता है और उसे बताता है कि नैतिक को नौकरी नहीं मिली जो उसने इंटरव्यू दिया था। गायत्री कहती है कि अभी तो मुन्ना का मूड जो है वो सही हुआ था और अभी नौकरी वाली बात। लेकिन राजवन्ना कहता है कि नैतिक को ये बात नहीं पता, ये बात सिर्फ मुझे आप और दादाजी को ये बात पता है, लेकिन नैतिक को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए अभी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद नैतिक जो होता है वो दादाजी कमरे में जाता है। दादाजी उसको गले लगाते हैं। नैतिक भी काफ़ी खुश हो जाता है। पहले तो उसको लगता है कि दादाजी शायद उससे नाराज़ हैं, लेकिन जब दादाजी उसे गले लगाते हैं तो फिर वो नैतिक भी खुश हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे नैतिक के कमरे में होते हैं वो नैतिक का फ़ोन लेते हैं और उससे जो होते हैं वो ब्लैंक मैसेज अक्षरा को भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा को लगता है कि जो ब्लैंक मैसेज हैं नैतिक ने भेजे हैं चिट्ठी मिलने के बाद। अक्षरा भी ब्लैंक मैसेज भेजती है, फिर वहीं से दूसरी तरफ भी बच्चे जो होते हैं ब्लैंक मैसेज भेजती हैं। उसके बाद अक्षरा को ये लगता है कि सारे जो ये मैसेज हैं नैतिक ही भेज रहे हैं। अक्षरा वर्षा को बताती है कि ब्लैंक मैसेज वो पहले भी दूसरे को भेजते हैं और अपने दिल की बात कह देते हैं बिना कोई भी कुछ भी लिखे हुए। नैतिक कमरे में आता है और वो बच्चों को डांटता है और उनसे फ़ोन ले लेता है। अक्षरा नैतिक को कॉल करती है, लेकिन नैतिक कॉल नहीं उठाता है, काट देता है। लेकिन फिर भी अक्षरा को लगता है कि हो सकता है कि नैतिक ने उसकी बात सुन ली, उसको समझ लिया हो। वहीं दूसरी तरफ नानी कहती है कि वो घर छोड़ के जा रही है, उसको नहीं रहना शादी में। उसके बाद शौर्य और अक्षरा नानी जी से माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि उनसे जो गलती हुई वो उसके लिए उसे माफ़ी कर दें।